अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो है 3 किलोवाट और 4 किलोवाट इन्वर्टर्स के ऊपर। कुछ लोग 3 किलोवाट इन्वर्टर लेते हैं और कुछ लेते हैं जी 4 किलोवाट का इन्वर्टर। अब लोगों को ये समझ नहीं आती कि उनको 3 किलोवाट इन्वर्टर लेना चाहिए या 4 किलोवाट वाला लेना चाहिए। और कुछ मार्केट में 4.5 किलोवाट के इन्वर्टर्स भी इवन अवेलेबल हैं और कुछ ऐसे इन्वर्टर्स भी हैं जिनकी पीवी 4500, पीवी 5000, पीवी 5500, पीवी 5200 या फिर पीवी 6500 तक की रेंज में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इन्वर्टर वो भी 24 वोल्ट ऑपरेटेड होगा, यानी कि डबल बैटरी से चलने वाला होगा। तो आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हमें कौन सा इन्वर्टर इन दोनों में से सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ कंपनीज ऐसे काम कर रही हैं कि ऊपर उन्होंने 3 किलोवाट लिखा होता है लेकिन उनका इन्वर्टर 3 किलोवाट का होता भी नहीं है। अगर आप एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर ले रहे हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आपको 3 किलोवाट पूरी पावर प्रोवाइड करेगा। उसकी आउटपुट पावर आमतौर पर 2.4 किलोवाट होती है, यानी कि 2400 वाट तक का आप उसके ऊपर लोड डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ इन्वर्टर्स ऐसे भी हैं जो अपनी पावर ऊपर लिखते हैं जितनी उतनी प्रोवाइड भी करते हैं। जैसे इन्वेक्स का वेरोन है 3.2 किलोवाट, वो जितनी पावर ऊपर लिखी हुई है उतनी पावर आउटपुट में आपको प्रोवाइड भी करता है। बिल्कुल इसी तरह से क्राउन का जो ज़ेवियर इन्वर्टर है वो 3.6 किलोवाट का होता है और 3600 वाट की आपको पावर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनके ऊपर पावर 4 किलोवाट, 4.5 किलोवाट भी लिखी हुई होती है, लेकिन एक्चुअली ये सब इन्वर्टर्स आपको 3.6 किलोवाट से ज्यादा की आउटपुट पावर प्रोवाइड नहीं कर पाते। जो पीवी पावर होती है वो 3.6 से आपको ज्यादा मिल सकती है, वो 4 किलोवाट तक भी शायद आपको मिल जाए, लेकिन जो आउटपुट पावर है वही मेन पावर है इन्वर्टर की, वही उसकी स्ट्रेंथ है। टोटल आउटपुट की ये पावर इस चीज की डिटर्मिनेशन करती है कि आप आउटपुट के ऊपर कितना लोड डाल सकते हैं। अगर आप 3 किलोवाट का इन्वर्टर लेते हैं तो आप ये चीज देख लें कि आपने उसके ऊपर 2400 वाट से ज्यादा का लोड डालना भी नहीं है। अगर ज्यादा लोड डालेंगे तो आपका इन्वर्टर लाजमी तौर पे छुट्टी कर जाएगा। अगर 4 किलोवाट या 4.5 किलोवाट भी इवन किसी इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ है तो आप ये ज़हन नशीन कर लें कि वो 3600 वाट से ज्यादा की पावर आपको प्रोवाइड कर ही नहीं सकता। और 3.6 किलोवाट के किसी भी इन्वर्टर के ऊपर आपको 3.6 किलोवाट का लोड डालना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक आध मिनट आपका लोड इतना हो जाता है जो कि उसकी 100% कैपेसिटी के मुताबिक है तो कुछ नहीं होता, इन्वर्टर इतनी जल्दी जलने वाला नहीं है। लेकिन आपने कंटिन्यूसली अगर लोड चलाना है 3.6 किलोवाट के, यानी कि जो 4.5 किलोवाट लिखा हुआ होता है उसके मुताबिक अगर आपने लोड चलाना है तो आपको ऐसे इन्वर्टर के ऊपर 2.5 किलोवाट से ज्यादा का लोड कभी नहीं डालना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर बिल्कुल ठीक ठाक चलता रहे और कूल रहे तो फिर कोशिश करें 2 या 2.5 किलोवाट से ज्यादा कभी इसके ऊपर लोड ना डालें। इसी तरह से जो 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि मैंने आपको बताया 2400 वाट से ज्यादा का लोड नहीं उठाते ये इन्वर्टर्स, और इनके ऊपर आपको 1500-1600 वाट या मैक्सिमम 1700-1800 वाट से ज्यादा लोड कभी नहीं डालना चाहिए। और कोशिश करें कि इन इन्वर्टर्स के ऊपर कभी भी आप ओवरलोडिंग ना करें, अदरवाइज ये 3 किलोवाट के जो इन्वर्टर्स हैं ये बड़ी जल्दी बर्न होते हैं और बेतहाशा इनमें मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रोनस का जो पीवी 3200 इन्वर्टर है, जो कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर है। उसके ऊपर 3 किलोवाट लिखा भी हुआ है लेकिन वो 2.4 किलोवाट का लोड चलाने की सलाहियत रखता है। इससे ज्यादा आप इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये ट्रिप हो जाएगा, इसके अंदर प्रोटेक्शन है वो बंद कर देती है। अगर आप बार बार कोशिश करेंगे इसके ऊपर फुल ओवरलोड करके इसको चलाने की, बार बार अगर ये ट्रिप करता रहेगा तो एकदम इसकी छुट्टी हो जाएगी और फिर आपको इसे सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा पीवी 3200 में आजकल बहुत सारे मसले मसाइल आ रहे हैं, जैसा कि पीवी 5200 और पीवी 7200 जो इन्वर्टर है इस पे भी मसले मसाइल पहले थे, जो कि सॉफ्टवेयर के इश्यूज थे वो सारे ठीक हो गए हैं। लेकिन पीवी 3200 जो इन्वर्टर है, जो कि स्काई ब्लू कलर में है, इसमें काफी ज्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के इश्यूज है वो हल होने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए ये इन्वर्टर बहुत ही आपको सोच समझ के लेना चाहिए। इसके अलावा इन्वेक्स के कुछ ऐसे इन्वर्टर्स भी हैं मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसमें 1.2 जो इन्वेक्स है, जो कि बाद में वेरोन 1200 और वेरोन 1212 के नाम से भी लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो इन्वेक्स का 2.2 किलोवाट का इन्वर्टर है, जो कि इरोक सीरीज का था, 2.2 किलोवाट बहुत अच्छा इन्वर्टर था। लेकिन जब से इसमें न्यू वर्जन का इन्वर्टर आया है मार्केट में वेरोन 2500 के नाम से, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं। और ये इन्वर्टर नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है, 2.5 या फिर 2500 वाट का जो इन्वर्टर है ये क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें सॉफ्टवेयर के इश्यूज आते हैं। और
सॉफ्टवेयर के ये जो इश्यूज इसमें आ रहे हैं ये ज्यादातर बैटरी से रिलेटेड है। इसकी बैटरी की चार्जिंग कैपेसिटी थोड़ी है, बैटरी को सही तरीके से चार्ज नहीं करता। आप अगर इसके पैरामीटर्स को चेक करेंगे तो इसमें काफी ज्यादा बैटरियां लगाने की गुंजाइश है, बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज और एम्पेयर की चार्जिंग कैपेसिटी इसके अंदर पाई जाती है। वेरॉन 2.5 या वेरॉन 2500 एक बहुत अच्छा इन्वर्टर होता अगर ये बैटरी इसकी ग्रेविटी सही तरीके से पूरी करता। जिस बंदे ने ये इन्वर्टर परचेज किया है उसकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। खास तौर पे जिन लोगों ने वेरॉन 2500 के साथ ट्यूबुलर बैटरियां यूज की हैं उनको बैकअप का इशू आ रहा है, उनको बैकअप पूरा नहीं मिलता, उनकी बैटरियों की ग्रेविटी पूरी नहीं होती। अगर आपने नॉर्मल सिंपल लेड एसिड बैटरी लगानी है तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है ये इन्वर्टर, इसमें कोई खास मसला नहीं आता। इसके अलावा इस इन्वर्टर में एक और मसला भी है कि जैसे ही आप इसके ऊपर लोड डालते हैं तो एकदम से ये बैटरियों के ऊपर लोड लेता है, थोड़ी सी बैटरियों से शेयरिंग करता है चंद सेकंड तक, उसके बाद ये दोबारा से लोड जो है सोलर के ऊपर डाल देता है और फिर कंटिन्यूसली सोलर के ऊपर आपका लोड चलता रहता है। लेकिन जैसे ही आप कोई टार्क लोड जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ये लोड जो है उसको बैटरियों के ऊपर डालता है चंद सेकंड्स के लिए और फिर दोबारा से सोलर के ऊपर लोड वापस आ जाता है। तो इस तरह के बेतहाशा इसमें मसले मसाइल आ रहे हैं। लोगों ने ये इन्वर्टर परचेज किया था तकरीबन कोई 90,000 से लेकर 1,10,000 तक इसकी प्राइस रेंज है। तो इतने ज्यादा पैसे उन्होंने इसलिए पे किए थे कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर मिल गया है जो कि इन्वेक्स है, बहुत टॉप का ब्रांड है। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बाद काफी सारे लोगों ने ये इन्वर्टर दोबारा से सेल कर दिए हैं। लेकिन इतनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनको मतलूबा नतायज जब नहीं मिल सके तो उन्होंने ये इन्वर्टर्स घाटे में सेल आउट किए हैं। अगर किसी ने 1 लाख का लिया था उसने 70-80 हजार का इसको दोबारा से सेल कर दिया है और अपनी जान छुड़वा ली है। और इसको सेल करने वाले ज्यादातर लोगों ने फिर फ्रोनस का PV 5200 इन्वर्टर लिया था जो कि ऑरेंज कलर का है और उनके काफी सारे मसले मसाइल हल हो गए। फ्रोनस PV 5200 जो है वो तकरीबन 1.25 लाख का इन्वर्टर है, वो इस रेंज के आसपास ही है। दोस्तों ये है कुछ फॉल्ट्स जो कि आजकल देखे जा रहे हैं इन्वेक्स के 2.5 किलोवाट जो कि 2500 इन्वर्टर है उसमें देखे जा रहे हैं। तो कंपनी को चाहिए कि ये फॉल्ट्स दूर करने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोग क्वालिटी की वजह से इन्वेक्स की प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं लेकिन बाद में पता लगता है कि उनके साथ हाथ हो गया है और उनका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम ही नहीं कर रहा। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है सोलर पैनल्स के ऊपर, बैटरीज के ऊपर, लेकिन इन्वर्टर जो है वो सही तरीके से उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहा होता। तो बाद में बड़े मसले आते हैं और कुछ लोग इन्हीं मसलों के साथ अपने इन्वर्टर को अभी तक चलाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने इसके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब 20-30 हजार का घाटा उठाएं, इसको सस्ता बेचें और फिर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें और 1.25 लाख का इन्वर्टर परचेज करें। इस टाइप के जो मसले मसाइल आ रहे हैं उसको सॉल्व करना कंपनी वालों की जिम्मेदारी बनती है। उनको चाहिए था कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते और जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं उसका सोल्यूशन निकालते, एक नए मॉडल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाते और सर्विस सेंटर्स के ऊपर प्रोवाइड करते कि हमने नया सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है। तो लोग वहां से अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लेते और जो अच्छी क्वालिटी का इन्होंने इन्वर्टर परचेज किया था वो उनको एक अच्छा रिजल्ट भी दे पाता। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। फ्रोनस वालों ने जब अपनी प्लैटिनम सीरीज के इन्वर्टर्स लॉन्च करवाए थे तो उनके अंदर बहुत सारे बेतहाशा मसाइल देखने को आ रहे थे। PV 2200 में भी मसले मसाइल आ रहे थे, PV 3200 में भी आ रहे थे, PV 5200, PV 7200, इन सब इन्वर्टर्स में ये सारी प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर की आ रही थी। उन्होंने कंपनी वालों ने तकरीबन 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर अपने जो सारे मसले थे वो हल करवाए और जितने भी उनके सर्विस सेंटर्स हैं हर सर्विस सेंटर पे उन्होंने नए मॉडल का अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर वर्जन लॉन्च करवाया ताकि लोग वहां पे अपने इन्वर्टर को ले जाएं और वहां से अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा के दोबारा से उसको इंस्टॉल करें। वही पुराने इन्वर्टर्स उनमें जितने भी मसले मसाइल थे वो सारे सॉल्व हो गए। हमेशा उसी कंपनी की प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए जो कंपनी बाद में सॉफ्टवेयर को अपग्रेड भी करती हो। ज्यादातर इश्यूज आते हैं सॉफ्टवेयर के और जब सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कंपनी करवा सकती तो कंज्यूमर ने जो लाखों रुपए का इन्वर्टर परचेज कर रखा होता है उसको आखिरकार वो बेचना पड़ता है। जब उसके मसले हल नहीं हो रहे उसने इन्वर्टर को बेचना है और तौबा करनी है कि आइंदा इस कंपनी का मैंने इन्वर्टर परचेज नहीं करना, मेरी जान छुटी, और फिर वो दूसरी कंपनी का इन्वर्टर परचेज करता है। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि कोई बंदा एक इन्वर्टर यूज कर रहा है किसी एक कंपनी का, उसको वो मसले मसाइल कर रहा है और कंपनी भी मसला हल नहीं करवा के दे रही, उसमें सॉफ्टवेयर के इश्यूज आ रहे हैं। तो फिर लोग क्या करते हैं उस इन्वर्टर को औने पौने दामों उसको सेल कर देते हैं, घाटा उठाते हैं और फिर नया इन्वर्टर दूसरी कंपनी का परचेज करते हैं। तो जब वो दूसरी कंपनी का इन्वर्टर परचेज करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो
तो बंदा क्या करे, किधर को जाए। हर इन्वर्टर में कुछ ना कुछ मसले मसाइल आ रहे होते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको ऐसी कंपनी का इन्वर्टर ही परचेज करना चाहिए हमेशा, जो बाद में अपने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करवाती है और अपनी क्वालिटी को भी बेहतर बनाती है, ना कि वो पेड प्रमोशन की तरफ लगी रहती है। हर टाइम वो मार्केटिंग करती रहती है लेकिन अपनी क्वालिटी पे तवज्जो नहीं देते। वो डीलर्स के मुनाफे को बढ़ाते जाते हैं ताकि डीलर्स जो हैं वो उन्हीं के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें और उन्हीं की जो है वो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल आउट हो। तो मैं हैरान होता हूँ जब लोकल टाइप के इन्वर्टर्स मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं और हर तरफ एक ही कंपनी के इन्वर्टर्स बिक रहे होते हैं धड़ाधड़। तो लोग ये नहीं सोचते कि इसकी क्वालिटी क्या है और ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें पेड प्रमोशन की होती है और उसमें तारीफ़ें की होती हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें, हद से ज़्यादा। वो चीज़ें उस इन्वर्टर में होती भी नहीं हैं जो वो बयान की जाती हैं। तो इस तरह के इन्वर्टर्स को परचेज करने से पहले ये देख लें कि आफ्टर सेल इनकी सर्विसेज क्या हैं और इनका म्यार क्या है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।